दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसका नाम मीना था। मीना का अपना बिजनेस था। मीना करोड़ों का मालिक था, मगर अचानक एक बार ऐसा समय आया कि मीना को बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हो गया और मीना पर 20 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। मीना अपना अच्छा खासा बिजनेस डूब जाने के कारण गम में था और उसने अपनी जिंदगी को मौत के हवाले करने का मन बना लिया था। गम में डूबा उखड़ी उखड़ी सी चाल चलता मीना एक पार्क में पहुंचा और वहां पर मौजूद एक बेंच पर डहते डहते ऐसे बैठा जैसे गर्मियों में आइसक्रीम से क्रीम पिघलती पिघलती गिरती है। वहां पर बैठकर मीना किसी ख्याल में खो गया। तभी वहां पर अचानक से एक व्यक्ति आया जिसने सूट बूट पहना हुआ था। उसने मीना का मायूस चेहरा देखा और मीना के पास बैठ गया। उस व्यक्ति ने कुछ सोचने के बाद मीना से पूछा, जनाब, आपका चेहरा उतरा उतरा क्यों है? आप इतने उदास क्यों हैं? मीना ने अपना सर उठाकर उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और कुछ सोचने के बाद उसने अपने साथ बीती सारी नुकसान की घटना उस सूट बूट में बैठे व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति ने मीना से बीती हुई सारी घटना सुनने के बाद कहा, मीना, आपको पता है मैं कौन हूं? मीना कुछ सोच में पड़ गया। वो सूट बूट वाला व्यक्ति बोला, मेरा नाम डेविड ऑस्टिन है और मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं। फिर आगे अपनी बात को जारी रखते हुए डेविड ऑस्टिन ने कहा, मीना, मेरे लिए 20-30 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें आज ये 30 करोड़ का चेक दे रहा हूं। तुम 20 करोड़ कर्ज के चुका देना और बाकी बचे 10 करोड़ से अपना कोई बिजनेस खोल लेना। और ये पैसे मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा हूं। जो मैंने तुम्हें आज ये पैसे दिए हैं, एग्जैक्टली 1 साल बाद आज के दिन इसी जगह इसी बेंच पर तुम मुझे ये सारे पैसे वापस लौटा देना। मीना कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गया, मगर उसने उस व्यक्ति को भगवान का फरिश्ता समझकर वो 30 करोड़ का चेक अपने पास रख लिया, क्योंकि मीना के पास और कोई हल भी नहीं था। दोस्तों, मीना वो 30 करोड़ का चेक अपने साथ लेकर अपने घर लौट आया। वो जब शहर आया, उसने वो चेक अपने लॉकर में रख दिया और अपने आप से कहा, पहले मैं खुद मेहनत करके पैसे कमाने की कोशिश करूंगा और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो उस फरिश्ते द्वारा दिए गए 30 करोड़ के चेक का इस्तेमाल करूंगा जो लॉकर में पड़ा था, मगर पहले खुद से प्रयास करूंगा। दोस्तों, मीना ने खुद से मेहनत करके पैसे कमाने शुरू कर दिए और कुछ ही महीनों के बाद मीना करोड़ों में खेलने लगा और 1 साल बाद उसके पास 50 करोड़ रुपए हो गए। आज वो दिन आ गया जब मीना को वो 30 करोड़ का चेक उस फरिश्ते को वापस करना था। आज मीना बहुत खुश था कि उसका अपना बिजनेस वापस से चल पड़ा। उसने लॉकर खोला और लॉकर में पड़े 30 करोड़ के चेक को उठाया और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मन ही मन सोचा, चाहे मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, मगर ये मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान था। और मीना चेक लेकर उसी जगह की तरफ रवाना हो गया जहां से उसने उस फरिश्ते से चेक लिया था। आज जब मीना उसी जगह पर मौजूद बेंच पर बैठ रहा था तो उसकी चाल में एक खुशी थी। जब मीना वहां पे बैठा हुआ था, उसके 10 मिनट के बाद उसी जगह पर उसी बेंच पर वही फरिश्ता आया तो मीना ने दौड़कर उस फरिश्ते को गले लगा लिया और कहा, सर, आपकी वजह से आज मेरा करोड़ों का बिजनेस है। ये लीजिए अपना चेक। मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, मगर ये मेरे लिए वरदान था, ये मेरे लिए हौसला था। तभी कुछ लम्हों के बाद
दूसरी तरफ से दौड़ती हुई एक नर्स आई और उस फरिश्ते को आकर दबोच लिया जो अपने आप को डेविड ऑस्टिन बताता था। और नर्स बोली, चल पागल, हॉस्पिटल चल। मीना ने बड़ी हैरानी से नर्स की तरफ देखा और बोला, नहीं मैडम, ये पागल नहीं है, ये तो शहर के सबसे अमीर आदमी है जिनका नाम डेविड ऑस्टिन है। इन्होंने मुझे 30 करोड़ का चेक भी दिया था। नर्स बोली, नहीं भैया, ये पागल ही है, ये सभी को ऐसे ही चेक देता फिरता है, कभी 20 करोड़ का, कभी 30 करोड़ का।